Good morning, all of you. Oh my goodness. This started. Good morning, all of you. Very, very good morning. I hope आप लोगों ने होमवर्क किया होगा. Just give me a minute. Okay. Good morning. Good morning. Okay, let's quickly check your homework. Yesterday's homework were two questions. Question number 16 and question number 19. I hope आप लोगों ने सभी क्वेश्चन किए हैं. मेरी आवाज बिल्कुल परफेक्ट आ रही होगी सभी को, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं. आपकी क्लास को व्लॉग में कवर करता हूं. ओके, ठीक है, करते हैं. But trust me, guys, daily vlogging is not easy. But for me, it's like I'm sharing my life with you all. Whatever is happening in my life, good or bad, irrespective. Now, question number 16. चेक कीजिएगा सभी जने, सॉल्व कर रहा हूं मैं. Mrs. Tubes Limited are manufacturers for TV. The following are the details of their operations during the year. Average monthly market demand is 2000 TV. Now, what you need to focus is average monthly market demand, and this is for TVs. Okay. Ordering cost is rupees 100 per order. Inventory carrying cost is 20% per annum. Cost of tubes. Please understand, in this question, TV is my finished goods and tubes is my raw material. तो मुझे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किसका निकालना है? रॉ मटेरियल का निकालना है. Normal usage is 100 per week. Minimum usage is 50 per week. Maximum usage is 200 per week. Lead time is 6 to 8. So यहाँ पर ये वाला जो डेटा है ये हमें काम आएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स. सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर निकालना है EOQ. नाउ EOQ कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है बेटा जी उसका? EOQ इज इक्वल टू रूट ऑफ 2AO अपॉन C. ठीक है जी. नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट A? अब यहां क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब है एक टीवी में एक ट्यूब लगेगा. बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट पिक्चर ट्यूब, जो आजकल रेलेवेंट नहीं है. आजकल पिक्चर ट्यूब्स नहीं लगती है. आजकल टेलीविजन एलईडी होती है, ओलेड होती है ना. तो इस तरीके से तो एक टीवी में एक ट्यूब लगेगा. 2000 टीवी पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स. तो एक साल का कितना हुआ? 2000 इंटू 12. क्या सर आपको इतना भी नहीं आता? 24,000 मतलब क्या सर? हाँ सॉरी, 24,000 टीवीज. ओके, चेक कीजिएगा. 24,000 टीवीज इंटू वन ट्यूब, 24,000 ट्यूब्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज रुपीज 100. ओके, divided by carrying cost per unit per annum. Kakpuppa is 500 per tube multiplied by 20%. 500 का 20% होता है 100 रुपीज. तो kakpuppa हो गया आपका 100 रुपीज. अब कैलकुलेट करते हैं. 2 इंटू 24,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू रूट 219. चेक कीजिएगा सभी जने. इज इट कमिंग टू 219? चेक ऑल ऑफ यू. Just a minute. Just 1 minute.
इसमें गलत आने वाली क्या बात थी, मेरे को वही समझ नहीं आया। गलत आना भी एक कला है। अब मेरे को बताओ आप लोगों ने क्या कलाकारी की है, लेट मी अंडरस्टैंड योर कलाकारी फर्स्ट। यूजेज पर वीक दिया है, कहां दिया है बेटा जी? वो तो नीचे दिया है ना, यूजेज पर वीक जो है वो नीचे दिया है, और ईओक्यू आपको ऊपर निकालना है। कहां दो चीजों को मिक्स कर रहे हो मेरे दोस्त, कहां अननेसेसरी कंफ्यूज हो रहे हो? मटेरियल यूजेज पर वीक है, अरे पगली, बस कर पगली। ऊपर देख एनुअल डिमांड दिया है, साफ साफ दिया है एनुअल डिमांड। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो, दो चीजों को आप अननेसेसरी मिक्स कर रहे हो। जब डेटा बिल्कुल क्लियर है, साफ है, आप अननेसेसरी उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल रहे हैं, तो पहले ईओक्यू पे फोकस करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहती है रूट ऑफ 2AO अपॉन सी। ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स। एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इज डिपेंडेंट ऑन एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स की डिमांड क्या दी है? एवरेज मंथली मार्केट डिमांड इज 200 टीवीज, तो सालाना एनुअल डिमांड ऑफ टीवी विल बी 24,000 यूनिट्स, है ना? 24,000 यूनिट्स, कुछ नहीं दिया, इसका मतलब है एवरी टीवी इज कंज्यूमिंग यूजिंग वन पिक्चर ट्यूब, so 24,000 picture tubes. It's so crystal clear. I mean, there's no point of confusion at all. Why are you unnecessarily complicating the question? I really don't understand. I really don't understand. बेटा मटेरियल कॉस्ट पूरे टॉपिक में रॉ मटेरियल का ही कैलकुलेशन है, अनलेस अदरवाइज यू आर अ डीलर। आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं वाटर प्यूरिफायर वाले का, जिसके अंदर वो वाटर प्यूरिफायर का डीलर होता है, तो उसके लिए फिनिश गुड ही रॉ मटेरियल होगा। लेकिन बाकी मैन्युफैक्चरर के लिए मटेरियल का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरर के लिए मटेरियल का मतलब होता है रॉ मटेरियल, ना कि फिनिश गुड, बिकॉज फिनिश गुड तो वो बनाता है ना बेटा, और रॉ मटेरियल इज समथिंग जो वो परचेज करता है। So you need to understand that difference. Is it clear to all of you now? Is it clear? Now, if the supplier is willing to supply quarterly 1500 tubes at a discount of 500, is it worth accepting? तो अगर आपको याद हो तो ये वाले क्वेश्चंस हमने डे बिफोर यस्टरडे लेक्चर नंबर 23 में किया था। ओके, तो यहां पर आपको एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज द कॉस्ट एट ईओक्यू एंड व्हाट इज द कॉस्ट एट प्रपोजल। ठीक है, अगर मैं ईओक्यू के हिसाब से जाता हूं तो मेरा ऑर्डर साइज कितना है? 219 का, और मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे उसके हिसाब से? तो 24,000 डिवाइडेड बाय 219। अब मैं यहां पर मेरे पास चॉइस है, या तो मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स को राउंड ऑफ करूं, या फिर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स को एब्सोल्यूट डेसिमल टर्म्स में लूं। तो टू गेट मोर प्रिसाइज आंसर आई विल टेक इट इनटू डेसिमल टर्म्स, 109.59 ऑर्डर्स। ठीक है, आप चाहे तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी। अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको लिखना पड़ेगा। प्रपोजल क्या कहता है कि सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 ट्यूब्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अब ये क्या कहानी है? सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 ट्यूब्स, इसका मतलब क्या है? ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। प्रपोजल एक्सेप्ट आया है आपका बेटा, काम का प्रपोजल की बात नहीं चल रही यहां वाले। सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 ट्यूब्स, ये समझ नहीं आया। क्वार्टरली का मतलब है वो एक साल में टोटल कितने ऑर्डर देगा? 4 ऑर्डर्स प्रोसेस करेगा, और 1500 ट्यूब्स देगा, तो यहां तो सिर्फ 6000 ट्यूब्स हो रही है। कैसे करेंगे यार, ये समझ नहीं आ रहा है मुझे, कैसे डील करेंगे इसको? हमें तो 24,000 ट्यूब्स चाहिए एक साल की, और यहां पर क्या है? सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 ट्यूब्स। सोमू मिश्रा, प्लीज वॉच लेक्चर फ्रॉम द बिगिनिंग।
Please watch lecture from the beginning. You are late, 11 minutes late, bro. Multiple supplier, okay. Just a minute, let me check. क्वेश्चन में तो मिस्टेक नहीं है. Just give me a minute. Just give me 1 minute. It is similar to RTP November 19, not exactly RTP November 19 question. एक्चुअली वो इससे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. मैंने उसको मॉडिफाई करके सिंपल बनाया है, तो चेक कर रहा हूँ मैं कुछ टाइपिंग एरर तो नहीं हुई है. 2000 मॉनिटर्स इनटू 4 यूनिट्स, वहाँ पे 96,000 है. ओके. ओके, so make it 15,000. It's 15,000 tubes. I'll explain you. Don't worry. I'll explain you. Don't worry. Wake up all of you. I'll explain you. Come back to the question. सिंपल है, एक जीरो की प्रॉब्लम थी. I'll explain you. ये क्वेश्चन के अंदर आपका फिनिश गुड्स जो है वो है टेलीविजन. फिनिश गुड्स की मंथली डिमांड है 2000 टीवीज पर मंथ. लेकिन इस फिनिश गुड को टीवी को बनाने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल है ट्यूब. ट्यूब मतलब पिक्चर ट्यूब. तो आप मटेरियल कॉस्ट टॉपिक में किस चीज से डील करते हैं? अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो आप रॉ मटेरियल से डील करते हैं, और अगर आप डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, फिनिश गुड से डील करते हैं. ठीक है. अब हम इस क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरर है, बिकॉज हम लोग टीवी बना रहे हैं, और टीवी बनाने के लिए हमें चाहिए ट्यूब्स. तो मुझे जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है, या मुझे जो इन्वेंट्री लेवल्स निकालना है, वो किस चीज के निकालना है? वो मुझे निकालना है ट्यूब के. आई होप ये सबको क्लियर है. अब दो चीजें यहां पर आप लोग अननेसेसरी मिक्स कर रहे हैं. क्या है वो दो चीजें? सर नॉर्मल यूजेज पर वीक दिया है, मिनिमम यूजेज पर वीक दिया है, मैक्सिमम यूजेज पर वीक दिया है. एग्रीड है. बट क्यों उल्टा दिमाग चला रहे हो? किस चीज के लिए चला रहे हो? जब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में फॉर्मूला साफ साफ कहता है, फॉर्मूला इज रूट ऑफ 2AO अपॉन सी, जहां पर ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन. एनुअल कंजम्पशन ऑफ व्हाट? एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल. Annual consumption of raw material is dependent on annual consumption of finished goods. तो जब आपको कहा है कि 2000 पर मंथ टेलीविजन है, तो ट्यूब भी कितने होंगे? 2000 पर मंथ. और अब अगर ये फिगर पर मंथ है और मुझे एनुअल चाहिए, तो सर्टनली मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा 12 से. तो मुझे जाकर मिलेगा 24,000 पर एनम. तो आई होप पहली कहानी तो सबको क्लियर हो गई है. इट इज 2 इंटू 24,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100. 100 रुपीज कैसे आया? ट्यूब की कॉस्ट है 500 रुपीज और कैरिंग कॉस्ट है 20%, दैट बिकम्स 100 रुपीज. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आता है 219 रुपीज. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब आते हैं
इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे थोड़ी किसी ने एफर्ट ली होती थी ना तो ये मिस्टेक पकड़ी जाती थी, सीरियसली बता रहा हूँ। एफर्ट ली होती थी मतलब थोड़ा सा आरटीपी का क्वेश्चन देखते थे, आरटीपी को ढूंढते थे, वो उतनी मेहनत लेनी पड़ती है बेटा, है ना। नहीं मेरे को पता है बाकी सब जन इंतजार करते हैं कि कल सुबह 7 कब बजेगी, आएगा ये पगला और आएगा ये एक्सप्लेन कर देगा, है ना। एटीट्यूड डिसाइड्स योर अल्टीट्यूड, ये चीज ध्यान रखना। नाउ व्हाट हैपेंड, इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 15,000 ट्यूब्स at a discount of 5%, is it worth accepting it? अब इसका मतलब क्या है समझिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है at economic order quantity we are ordering 219 units at a time, that means our number of orders will be 109.59. As I said, either you can take 109.59 or you can round it off to 110 orders, जो भी आपको ठीक लगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इट्स एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। लेकिन 110 ऑर्डर होंगे और इस पॉइंट पे आपकी यूनिट प्राइस क्या है, वो आपको 500 रुपए में एक ट्यूब देने वाला है और अकॉर्डिंगली आपका कक पुप्पा कितना होगा, 500 रुपए का 20%, 100 रुपए, ठीक है। तो ये तो आपके पास डेटा हो गया इफ यू ऑर्डर एज पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन अब वो आपको प्रपोजल देता है कि मैं आपको 110 ऑर्डर नहीं दे सकता, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वार्टरली ऑर्डर्स दे सकता हूं, मतलब 3 महीनों में एक ऑर्डर, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूं। और वो एक ऑर्डर भी मैक्सिमम कितने यूनिट्स का होगा, 15,000 यूनिट्स का होगा। ध्यान से समझना, कितने यूनिट्स का होगा, 15,000 यूनिट्स का होगा। पर सर 15,000 इंटू 4 तो 60,000 होता है और हमें तो 24,000। आपको किसने कहा कि आप एक साथ खरीदो, वो क्या कह रहा है, मैं क्वार्टरली ऑर्डर दे सकता हूं और एक ऑर्डर 15,000 का होगा, मतलब अब मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालो, 24,000 डिवाइडेड बाय 15,000, रियली स्पीकिंग वो मुझे कह रहा है कि मैं आपको सिर्फ 1.6 ऑर्डर दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। ओके, इससे कम भी नहीं दूंगा, ज्यादा भी नहीं दूंगा, 1.6 ऑर्डर्स में दूंगा, बिकॉज जैसे हम हमारी प्लानिंग करते हैं वो भी तो अपनी प्लानिंग करता है ना। तो अब 1.6 ऑर्डर देगा तो उसके बदले वो मुझे डिस्काउंट दे रहा है 5% का। तो 500 रुपीज पे 5% का डिस्काउंट जो होता है वो होता है बेटा जी 475 रुपीज। दिस इज माई न्यू यूनिट प्राइस और 475 का 20% 95 रुपीज होगी मेरी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। आई होप ये सबको क्लियर है। अब ये बेसिक डेटा क्लियर हो जाने के बाद मैं यहां पर इसका कॉस्ट कंपैरिजन करता हूं। जब कॉस्ट कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग सारी कॉस्ट को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम लोग बेसिक कॉस्ट। बेसिक कॉस्ट, एनुअल डिमांड, व्हाट इज माय एनुअल डिमांड, 24,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस 500। यहां पे एनुअल डिमांड 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 475, 24,000 इंटू 500, that 24,000 into 500 that becomes how much भाई साहब, कितने सारे जीरो है, 1 crore 20 lakhs। वेरी गुड, 1 crore 20 lakhs। now 24,000 into 475 becomes 1 crore 14 lakh। अब अगर आप थोड़ा कंसेप्चुअली सोचते हैं ना तो 5% रिडक्शन से आपने 6 लाख रुपए तो यहीं पे सेव कर लिए। समझ में आ रहा है, 6 लाख रुपीज आपकी यहाँ सेविंग हो गई। अब आपको ये देखना है कि ये 6 लाख रुपीज की सेविंग और कैरिंग कॉस्ट दोनों में कितना डिफरेंस होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपकी कम होगी, है ना। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, मैं यहां पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स को एब्सोल्यूट लेता हूं। मॉड्यूल का आरटीपी का क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा ये होने के बाद। 109.59 ऑर्डर्स और यहां पर 1.6 ऑर्डर्स। 109.59 multiplied by 100 that gives you 10959 and यहां पर 1.6 into 100 that gives you only and only 160 rupees। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट में भी मैंने अच्छा खासा पैसा सेव किया है। अब आता है टोटल कैरिंग कॉस्ट।
टोटल कैरिंग कॉस्ट अब गेम चेंजर हो सकता है, बिकॉज मेरी एवरेज इन्वेंट्री या ऑर्डर साइज काफी बढ़ चुकी है। यहां पर मेरी ऑर्डर साइज या एवरेज इन्वेंट्री जो थी वो थी 219 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कक पुप्पा इज 100। यहां पर ऑर्डर साइज है 15,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कक पुप्पा। 15,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कक पुप्पा, वो होगा कितना? 95 रुपीज। ओ माई गॉड, 95 रुपीज। अब ये गेम चेंजर हो सकता है। 219 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 रुपीज। इवन दो 100 रुपए है, 5 रुपए ज्यादा है, बट स्टिल यू नो देर इज नो प्रॉब्लम, माई कैरिंग कॉस्ट इज लेस। आप यहां देखेंगे एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी माई ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज मैचिंग ईच अदर, है ना, एक दूसरे से मैच कर रही है। लेकिन अब अगर मैं यहां की बात करता हूं तो पूरा के पूरा कैलकुलेशन ही तहस नहस हो जाता है, बिकॉज यहां पर फिगर आ रही है 7,12,500। ऊपर हमने 6 लाख रुपए सेव किए थे, हम बड़े खुश हो रहे थे कि वाह क्या बात हो गई है, बहुत बढ़िया हो गया है, हमने काफी पैसा सेव किया है। 1,21,12,660 रुपीज, और यहाँ पर 1,20,00,000 प्लस 10959 प्लस 10950। अब ये 950,959 9 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो राउंडिंग ऑफ की वजह से 1,20,21,909। आपका कंक्लूजन क्या होगा? प्रपोजल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। चेक ऑल ऑफ यू। द प्रपोजल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। क्यों एक्सेप्ट करेंगे? बिकॉज अगर आपकी कॉस्ट बढ़ रही है तो देयर इज नो पॉइंट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल। क्वेश्चन आपको घुमाएगा। क्वेश्चन ने पहले पूछा है मैक्सिमम, फिर पूछा है मिनिमम, और फिर पूछा है रीऑर्डर लेवल, जबकि आपको पता है कि ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है सबसे पहले कैलकुलेट करना क्या? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ओके, मैक्सिमम यूजेज यहां पर आपको दिया गया है, इट इज 200 ट्यूब्स पर वीक। ओके, 200 tubes per week into maximum lead time is 8 weeks. So that becomes 1,600. Check all of you. Check all of you. 1,600. Clear? Pakka? 100%. Now coming to minimum level. What is the formula of minimum level? Reorder level minus average usage into average lead time. Reorder level minus average usage into average lead time. What is your average usage? Normal usage ही average usage होगा 100, और average lead time नहीं दिया है, 6 और 8 दिया है, तो 6 और 8 का average निकालेंगे 7। कोई बात नहीं, तो 100 into 7, तो ये हो गया 700। तो मिनिमम लेवल आता है 900 यूनिट्स। चेक ऑल ऑफ यू। फिर मैं आता हूं मैक्सिमम लेवल पे। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, और रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिए चेक करते हैं। रीऑर्डर लेवल कितना है यहां पर? 1600 माइनस मिनिमम यूजेज यहां पर कितना है? 50। मिनिमम लीड टाइम है 6। ओके, और रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी इज 219। तो 1600 minus 50 into 6 is 300, that gives you 1300 plus 219, it is 1519. This is the final answer. एक काम करते हैं ना, अब ये जो सिमिलर क्वेश्चन है आरटीपी का, वो अभी मैं आपके स्क्रीन पे थ्रो कर रहा हूं, आपको वो क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है वापस। ठीक है, सिमिलर है, एक्सीडेंट पॉइंट है, अभी बता रहा हूं उस क्वेश्चन के अंदर आरटीपी का क्वेश्चन है, अभी सॉल्व करेंगे आप, अभी के अभी। मैं आपको उसको सॉल्व करने के लिए दूंगा ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट। तैयार है सभी लोग? तो जो दूसरा होमवर्क क्वेश्चन किया था ना, उसके बाद करिएगा। 7 मिनट दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा।
Just give me a minute. Let me show that question on screen. 7 minutes, guys, 7 minutes. Here you go. क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और अभी बता रहा हूं इसमें इससे ज्यादा एक्सीडेंट पॉइंट है। नजर हटी, दुर्घटना घटी, 7 मिनट का समय है। इट इज 7:27 ऑन माई स्क्रीन। 7:34 तक का टाइम है आपके पास। कैलकुलेटर पे निकालो, रफ में निकालो या रजिस्टर में फेयर में सॉल्व करो, चॉइस है आपकी। हेडिंग लिख लीजिएगा आरटीपी नवंबर 2018 क्वेश्चन। हर युग में सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। आज मुझे भी अग्नि परीक्षा वाली फीलिंग आ रही है।
Let's wait for others to complete. Very good. Last 1 minute left. Last 1 minute. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप देखिएगा. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है. वेरी वेरी सिमिलर क्वेश्चन. Okay, let me show you the answers. Check all of you. चेक कीजिएगा सभी जने. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इट 1656 पार्ट्स? चेक कीजिएगा सभी जने. यहां इतना सन्नाटा क्यों फैल गया भाई? 1656 पार्ट्स. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. चेक ऑल ऑफ यू. Accident point. Every unit of finished good requires 4 units of raw material. So in order to calculate A, that is annual consumption, you need to multiply 2000 monitors per month into 4 units multiplied by number of months, 12 months. That will give you 96,000 units as your annual consumption. Check all of you. 96,000 units as annual consumption. Now the supplier is willing to give you 30,000 units on quarterly basis at a discount of 5%. अब अगर आप यहां देखेंगे तो 30,000 इंटू 4 होता है 1,20,000, जबकि मेरी डिमांड है 96,000 की. बट उससे क्या ही फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है. सप्लायर कह रहा है मैं आपको 30,000 यूनिट दूंगा एक क्वार्टर में, तो हम लोग निकालेंगे कॉस्ट व्हेन आवर ऑर्डर साइज इज 30,000 यूनिट्स. अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा. 96,000 यूनिट्स को मैं डिस्काउंटेड प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूं. अब मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाल रहा हूं, चेक करना. 96,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 3.2 ऑर्डर्स आते हैं. इंस्टीट्यूट ने उसको राउंड ऑफ नहीं किया, यहां पर एक छोटा सा स्टार मार्क दिया है, अगर आप देख सकते हैं. और नीचे इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है ये देखिए. एग्जैक्टली वही चीज जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑर्डर साइज कैन ऑल्सो बी टेकन इन एब्सोल्यूट फिगर, मतलब राउंडेड ऑफ फिगर. तो 3.2 ऑर्डर्स अगर आते हैं तो मुझे ऑर्डर तो पूरे करने पड़ेंगे, तो मुझे राउंडिंग ऑफ 4 ऑर्डर्स में करनी पड़ेगी. आई कैन टेक 4 ऑर्डर, आई कैन टेक 3.2 ऑर्डर्स. मतलब मैं ये आपको क्वेश्चन और सोल्यूशन आईसीआई का इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि मैं प्रूव कर सकूं
कि बेटा जो मैं आपको अभी तक कह रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, वो बिल्कुल परफेक्ट है ना। फिर हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, half of order size 30,000 divided by 2 multiplied by Kakpuppa. So you get total cost if you order 30,000 units. Similarly, you will calculate total cost at economic order quantity. You calculated 1656 as EOQ. Now again you see number of orders 96,000 annual consumption divided by 1656, 57.97 ऑर्डर्स है, उन्होंने राउंड ऑफ नहीं किया है। अगर आप चाहें तो राउंड ऑफ कर सकते हैं। कैरिंग कॉस्ट आपने निकाली है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ककपुप्पा। थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग है, बट आई थिंक आप अगर कंपेयर करते हैं हमारा प्रेजेंटेशन इससे काफी ज्यादा सॉर्टेड है ना, बहुत ज्यादा सॉर्टेड है। तो अब आप यहां अगर देखते हैं कंक्लूजन क्या है, सिंस द टोटल कॉस्ट अंडर द सप्लाई ऑफ 30,000 यूनिट्स विद 5% डिस्काउंट इज लोअर देन दैट ऑफ द ऑर्डर साइज इज 1656, द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। हमारा ऑपोजिट आया बिल्कुल, है ना, हमारा बिल्कुल ऑपोजिट आया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। I hope it is clear to all of you. Accordingly, reorder level आप चेक कीजिएगा, maximum usage into maximum lead time 710 is the maximum usage into maximum lead time, it comes to 3550 unit. अब यहां पर कोई बच्चा चाहे तो डिबेट कर सकता है, कैसे मैं आपको बताता हूं। सर यहां क्वेश्चन में दिया है कि मैक्सिमम यूजेज है 710 यूनिट्स पर वीक और एक साल में होते हैं 52 हफ्ते 52 वीक्स, तो सर वो कैलकुलेशन के हिसाब से तो फिर मैक्सिमम यूजेज 36,920 ही आ रहा है और ऊपर हमने 96,000 यूनिट्स का एनुअल कंजम्पशन निकाला है। सर ये एनुअल कंजम्पशन का डेटा मैच क्यों नहीं हो रहा है सर, ऊपर 96,000 यहाँ 36,920। भाई मैं एक चीज सिंपल कह रहा हूं, ऑडिट करने थोड़ी बैठा है, जो तेरे को काम दिया उसको यूज कर। शादी लगाने के लिए जो पंडित जी आते हैं या निकाह पढ़ने के लिए जो मौलवी जी आते हैं, वो थोड़ी ना डिटेल में जाते हैं कि लड़का लड़की पहले किधर को मिले थे, किसने किसको आई लव यू बोला था, कौन शर्माया था, किसने चप्पल मारी थी, कौन किसका एक्स था, कौन किसका वाई था। वो चुपचाप अपना आते हैं, शादी के मंत्र पढ़ते हैं, हवन लगाते हैं, वो 7 राउंड सर्कल करवाते हैं, विवाह संपन्न हुआ बोलते हैं, अपनी दक्षिणा लेते हैं, मस्त खाना खाते हैं और कट लेते हैं। वही काम अपने को करने का है, काई को जास्ती का दिमाग लगाने का। ठीक है, मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल चेक कीजिएगा, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ओ माय गुडनेस, बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में डाल दिया आप लोगों ने मेरे को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अरे पगले, तुम्हारे केस में पंडित जी मैं हूं, तुम लोग तो वो वाले लोग हो, हाँ समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 किया सभी ने, PYQ नवंबर 2021। लेट मी शो यू द सॉल्यूशन। PYQ किथे नवंबर 2021, XYZ uses 2 type of material, very good। क्वेश्चन नंबर 1A है ये, बहुत बढ़िया। PYQ चेक कीजिए, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज एंड इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। चेक योर आंसर्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मटेरियल A is 4 times, material B is 3 times, and inventory holding period is 90 days and 120 days। कंक्लूजन क्या होगा, मटेरियल A जो है वो फास्ट मूविंग है और मटेरियल B जो है वो स्लो मूविंग मटेरियल है। चेक करना, मटेरियल A is fast moving and material B is slow moving। क्वेश्चन ने क्लियरली कहा है यूज 360 days as a year। Perfect, perfect। You are just mind blowing, mind boggling, disastrous, hazardous, dangerous, ओस्त्री कलाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नालायको, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह मेरा खून पी गए हो, 40 मिनट होमवर्क में सड़ा दिए हैं, डला दिए हैं, इसकी सजा मिलेगी, करारा जवाब मिलेगा। तुमने मेरा ट्रैकर बिगाड़ा है, अब मैं आज तुम्हारे दिन की पूरी WATT वाट लगाने वाला हूं। Checked homework question 16 and 19, first 40 minutes तुमने मेरे दिन की बैंड बजाई है, अब मैं तुम्हारे दिन की बैंड बजाऊंगा। आज मैं तुम्हें 100 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, 100 क्वेश्चन।
चलो आगे बढ़ते हैं। I'm a very strict teacher as you always know. So हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं how much quantity to order, how to decide कि जब हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। और यहाँ पर हमने देखा है कि दो पॉसिबिलिटी होती है, ये आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। सर एक डाउट है कि क्वेश्चन 10 बेसिक कॉस्ट, कबीर वापस जाके देख, चल 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 वापस जाके देख एक बार। हाउ मच क्वांटिटी टू ऑर्डर, अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी थी। पहली, वेर नो क्वांटिटी डिस्काउंट्स आर अवेलेबल, मतलब आप जितना भी यूनिट खरीदे आपको रेट पर यूनिट बिल्कुल सेम लगेगा। और यही एग्जैक्टली अजम्पशन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। अगर ऐसा होता है तो आप ईओक्यू मॉडल यूज करते हैं जो अभी तक हम देख चुके हैं। बट अब हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर आप जितना ज्यादा परचेज करेंगे उतना ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। जितना ज्यादा परचेज करेंगे उतना ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली कबीर तेरे को दुनिया भी सीरियस नहीं लेती। एक काम करना, ये तू एक काम कर, तू जी काय को राय रे कबीर, काय को जी रहा है, हाथों हाथ निपटा दे यार, हाथों हाथ निपटा दे, टेंशन मत ले रे कबीर। एक दिन मैं छुट्टी दे दूंगा तेरी याद में क्लास को, बस चिंता मत कर रे बेटा कबीर, बिल्कुल चिंता मत कर। और मैं अभी सबको बोल रहा हूं, कबीर के नाम से फोटो लगाकर उस पे फूल माला पहनाकर मीम कोई भी नहीं बनाएगा। और RIP तो बिल्कुल भी नहीं लिखेगा। और उस पे कोई भी नीचे नहीं लिखेगा जन्म की तारीख जो इसका एक्चुअल बर्थडे है और मृत्यु की तारीख 19 जनवरी 2024, ऐसा कोई भी नहीं लिखेगा। और इंस्टाग्राम पे तो बिल्कुल नहीं डालेगा। और मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे तो बिल्कुल भी टैग नहीं करेगा, मैं अब भी बता रहा हूं प्लीज। और कबीर का ओरिजिनल फोटो लेना हंसते हुए, मत लेना हंसते हुए, क्योंकि इंसान मरने के बाद हंसते हुए ही अच्छा लगता है। जब तक जिंदा होता है तब तक किसी को हंसते हुए अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल समझ रहे हो। कबीर सरोहा जो शहर से जो गांव से है, कॉमा करके बिल्कुल भी मत लिखना, है ना, बिल्कुल भी मत लिखना। 12 दिनों बाद उसकी पुण्यतिथि, श्रद्धांजलि जो भी कहते हैं 13वीं, वो बिल्कुल भी मत बनाना। कौओं को पिंडदान बिल्कुल भी मत करना, समझ गए। ओके चलो नो प्रॉब्लम। हाँ तो अब हम यहां पर देखने वाले हैं वो सिचुएशन जहां पे क्वांटिटी डिस्काउंट अवेलेबल है। इससे जुड़ी है मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी। कबीरा की याद में मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, बहुत ही बढ़िया। आपको पता है भारत में बहुत सारे मिलियनर्स हैं जिसमें से एक प्रयागराज में बैठा है। कौन? निशांत सर, प्रयागराज, सही समझे हो। हाँ, इंडिया में बहुत सारे मिलियनर्स हैं, ठीक है। अब ये मिलियनर्स को करोड़पति कहते हैं, अरबपति कहते हैं, मुझे भी नहीं पता, बट बहुत सारे मिलियनर्स हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा शहर है जहां पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज्यादा मिलियनर्स रहते हैं। मतलब एक कैलकुलेशन आपको समझाता हूं। टोटल एरिया ऑफ अ सिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मिलियनर्स इन दैट सिटी, सो यू गेट पर स्क्वायर किलोमीटर मिलियनर्स, के एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने मिलियनर्स रहते हैं। तो एक समय पे एक ऐसा शहर जिसमें पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज्यादा मिलियनर होते थे, उस शहर का नाम था औरंगाबाद, जिसका आज नाम है श्री छत्रपति संभाजी नगर। बिल्कुल सही सुने आप माय डियर फ्रेंड्स। बहुत कम लोग जानते हैं शहर के बारे में, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, ये एक ऐसा इग्नोर्ड शहर है, बट येट बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है हमारे देश के इतिहास के लिए, हमारे देश के भूगोल के लिए और हमारे देश के इकोनॉमी के लिए। मैं आपको बताता हूं इस शहर के बारे में। नहीं, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है उस शहर के साथ, नहीं मेरी कोई एक्स वहां है, बट अच्छी चीज है तो अच्छी चीज का तो तारीफ करना चाहिए औरंगाबाद की। औरंगाबाद, या जिसका भी नाम है श्री छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है, मैं अभी के लिए औरंगाबाद से रेफर करूंगा। ये जो शहर है, इट इज नोन एज द सिटी विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनर्स इन पर स्क्वायर किलोमीटर। हिस्टोरिकली ये शहर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पर लोकेटेड है अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी। ये शहर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहां पर लगता है, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता। मतलब महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है
एक ऐसा राज्य है जहां 3 से 4 ज्योतिर्लिंग आपको मिलते हैं। नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर है, वो एक ज्योतिर्लिंग है, वो महाराष्ट्र में है। उसके बाद में औरंगाबाद का जो है वो है कृष्णेश्वर, वो भी महाराष्ट्र में है। और भीमा शंकर, नासिक के पास एक है भीमा शंकर, वो भी महाराष्ट्र में। 3 ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, दोनों लकीली इंदौर के पास में है। एक है उज्जैन, जो कि ज्योतिर्लिंग का ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, महाकाल इसीलिए कहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और दूसरा जो है वो है ओमकारेश्वर। अश्विन अरोड़ा कह रहा है ये सब क्या है? तो बेटा जब आप सोने की खदानों में गोते मार रहे थे ना, तब बाकी की जनता जो है ना, दुनिया के जो ये भटके हुए प्राणी है, राही है, तब ये भगवान शिव के चरणों में जाकर प्रणाम करने की कोशिश कर रहे थे, है ना? और खुद सोने की खदानें हैं, तांबे के ऊपर लिपटे प्लास्टिक के छिलके। फोकस कर। ठीक है, आई लव यू अश्विन, आई लव यू, यू माय ब्रो। तुझे मैं कुछ भी बोल सकता हूँ भाई, है ना? तो ये 12 ज्योतिर्लिंग है और इसमें से 3 है महाराष्ट्र में। औरंगाबाद की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो इंस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ ये इंस्टेंस है 2009 का, 8/9 का। औरंगाबाद शहर और भी इसलिए फेमस है बिकॉज वहां पे होटल मैनेजमेंट के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। औरंगाबाद से सटा हुआ, लगा हुआ एक शहर है, उसका नाम है जालना। बजाते नहीं है पर डीजे कहलाते हैं, जालना से है। जालना 2 कारणों के वजह से मशहूर है। एक मेरे भाई के वजह से जिसका नाम है दर्शन जैन, CA CS दर्शन जैन, बैचलर CA CS दर्शन जैन, लव यू ब्रो, गिव यू ब्रो। हाँ, तो दर्शन जैन। और दूसरा कारण है, आप गूगल करके देखिएगा, जालना महाराष्ट्र जो एक शहर है, इट इज नोन एज द स्टील कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स प्रोडक्शंस जालना से होता है और वो पूरा के पूरा स्टील औरंगाबाद से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसकी वजह से जालना बहुत मशहूर है और जालना में सब रईस लोग रहते हैं। रिसेंटली लाइक दिवाली पे नवंबर 23 में इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इनकम टैक्स रेट जालना में पड़ी है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो क्लास खत्म होने के बाद YouTube पे जाकर देख लीजिएगा, जालना इनकम टैक्स रेट टाइप कीजिएगा और फिर आपको पता चलेगा कितना पैसा निकला है, मां कसम, नेक्स्ट लेवल। 2008-9 जब मैं इंटरमीडिएट में था और मेरी पहले से आदत थी, मैं बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ता था, तब मुझे पता चला कि जालना और औरंगाबाद के अंदर जो ये मिलियनर्स है, मैं ये सेकंड वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, ये जो मिलियनर्स है इन सबको खरीदनी थी मर्सिडीज। ध्यान से सुनना, मर्सिडीज, बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, सबको खरीदनी थी मर्सिडीज। तो ये लोग गए औरंगाबाद के मर्सिडीज के शोरूम में और कहा कि भैया देखो, हमें एक साथ इतनी सारी मर्सिडीज खरीदनी, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, 100 150 200 300 नंबर था, इतनी मर्सिडीज खरीदनी है, आप बताओ आप हमें कितना डिस्काउंट दोगे? तो वो जो डीलर था, कार डीलर मर्सिडीज बेंज का, उसने कुछ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर किया, लेकिन ये सब लोग रहे मारवाड़ी मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, मोस्टली ये लोग थे, मुस्लिम्स भी थे उसमें। इन्होंने कहा नहीं यार, एक साथ इतनी 100 200 300 मर्सिडीज ले रहे, कुछ तो इज्जत करो हमारी। नहीं, हमें तो हैवी डिस्काउंट चाहिए। डीलर ने मना कर दिया। डीलर ने कहा कि नहीं यार, इतना बड़ा इससे ज्यादा डिस्काउंट मैं नहीं दे सकता हूं। तो ये सब लोग पहुंचे सीधा मर्सिडीज बेंज कंपनी के पास। ध्यान से सुनना, कंपनी के पास गए और कंपनी को एक साथ ऑर्डर प्लेस किया, एक साथ कंपनी के पास में जाकर ऑर्डर प्लेस किया इतनी सारी मर्सिडीज का। एक सेकेंड, मैं आपके लिए नंबर निकालता हूं। 150 मर्सिडीज का है ये ऑर्डर, 150 मर्सिडीज का ऑर्डर है। गूगल पे न्यूज है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कैन यू बिलीव इट? 150 मर्सिडीज का ऑर्डर, ये देखिए आपके सामने है, गूगल की न्यूज आपके सामने है। 150 वेरिएंट्स ऑफ मर्सिडीज बेंज टुगेदर फॉर 65 crore इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। मां कसम, एक ऐसी न्यूज, एक ऐसी बात जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 150 मर्सिडीज एक साथ
2008-9 वगैरह की मैं बात बता रहा हूँ। ये तो वो समय है जब मर्सिडीज बेंज का ये जो लग्जरी कार कंपनीज था, इसका पूरे इंडिया में सालाना इतना सेल नहीं होता था। एक साथ सिंगल ट्रांजैक्शन में 150 मर्सिडीज कार्स उठाई औरंगाबाद के लोगों ने, एंड दे गॉट गुड डिस्काउंट, हेवी डिस्काउंट फ्रॉम द कंपनी डायरेक्टली। पॉइंट समझ रहे हो भाई साहब? एक ही के साथ पिक क्यों ले रहे हैं? 150 थी ना वे यार अमेजिंग है, ये चीजें पता नहीं होती हमें, वी रियली डोंट नो कि आज औरंगाबाद शहर को, छत्रपति संभाजी नगर को इतने नजदीक से जानने का हमें मौका मिला जो पहले कभी नहीं मिला। एंड आई एम श्योर दोस्त हु आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र, दे वुड हैव rarely heard about this city, and you know the specialities and importance of this city. Aurangabad is really a very beautiful city, very beautiful city. If you are getting quantity discounts, EOQ model will not work, because in EOQ model you have to calculate carrying cost per unit per annum, and carrying cost per unit per annum is completely dependent on what? It is dependent on the unit price, because it is unit price multiplied by Kakpoppa percentage. But now, if your unit price changes because of the quantity discounts, how many Kakpoppa will you calculate, and how many EOQs you will calculate? So EOQ model will fail. Therefore, while studying EOQ model, what I told is there is one single assumption, that the basic cost remains same. But my dear friends, what if you get quantity discounts, like in question number 20, like in question number 21? Let's read it, let's solve it. X Limited is reviewing its stock policy and has the following alternative available for the evaluation of stock. Okay, what are the alternatives available? What are the proposals they are considering? The first proposal is purchase stock twice a month. Purchase stock twice a month, 400 units. Can you tell me number of orders? Can you tell me number of orders? If you purchase twice a month, so एक साल में 12 महीने, एक महीने में 2 ऑर्डर, कहने से एक साल के 24 ऑर्डर और ये 24 ऑर्डर अगर आप लेते हैं तो आपका ऑर्डर साइज होगा 400 यूनिट्स का। एक काम करते हैं, come to your registers on a fresh page and let's get started. Question number 20 oblique AAA oblique 2.21. Statement showing cost comparison. अब कितने प्रपोजल्स आप कंसिडर कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 प्रपोजल्स है ना? तो इन 5 प्रपोजल्स को हम लोग कैप्शंस में डालते हैं। अब मैं यहां पर लिखता हूं नंबर ऑफ ऑर्डर्स, दूसरा मैं लिखता हूं ऑर्डर साइज। तो पहला प्रपोजल कहता है कि आप ट्वाइस अ मंथ ऑर्डर करेंगे 400 यूनिट्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे 24 और ऑर्डर साइज होगा 400। आज अगर कबीरा हमारे बीच होता था तो कितना बुरा होता था। अच्छा हुआ आज वो हमारे बीच नहीं। सेकेंड प्रपोजल है परचेज मंथली 800 यूनिट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 12, ऑर्डर साइज 800। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। परचेज एवरी 3 मंथ्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? परचेज एवरी 3 मंथ्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे 4 और ऑर्डर साइज 2400। 4 ऑर्डर्स 2400। आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, एनुअल कंजम्पशन सेम रहेगा।
जैसे कि 24 इंटू 400 9600 है, 12 इंटू 800 भी 9600 है, 4 इंटू 2400 भी 9600 है। परचेज 6 मंथली 4800 यूनिट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 2 एंड 4800 यूनिट्स भी 9600 है, और लास्ट परचेज एनुअली 9600 यूनिट, वन नंबर ऑफ ऑर्डर 9600 यूनिट। मतलब ये सब कुछ बिल्कुल मैच हो रहा है। गोपाल कह रहा है कोई बात नहीं कबीर, भाभी का ध्यान मैं रख लूंगा। सही बात है, सही बात है। ऐसी ननंद भगवान सबको दे, हर भाभी को ऐसी ननंद मिलनी चाहिए। बहुत बढ़िया गोपू, आंखों में आंसू आ गए मेरे। वैष्णवी साहू, दिसंबर के तो सारे ऑर्डर्स क्लियर हो गए जितना मेरे पास है इंफॉर्मेशन है, बट आप फिर भी एक काम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे आपके ऑर्डर के डिटेल शेयर कर सकते हैं। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से 31 दिसंबर तक के सारे ऑर्डर्स क्लियर हो गए हैं बुक्स के। फिर भी अगर किसी का कोई भी इशू है तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। इनफैक्ट आज हमने एक और चीज पे वर्क किया है। मैंने कल एक टेक्नोलॉजी पार्टनर से बात करके एक टेलीकॉलर टीम सेटअप की है। मैं आज भी उस पर काम कर रहा हूँ, मैंने कल भी उस पर काम किया था। बट स्टिल आप मुझे इंस्टाग्राम पे रेस कर दीजिए, मैं अपनी टीम को बोलकर चेक करवा लूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्लियर हुआ यहां तक सभी को? अब देखो क्वेश्चन पे फोकस करो। इट इज असर्टेन दैट परचेज प्राइस पर यूनिट इज ₹40 फॉर डिलीवरीज अप टू 2000 यूनिट्स। मतलब क्या, अब एक चीज चेंज होगी, प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट चेंज होगा। क्वेश्चन क्या कहता है? परचेज प्राइस पर यूनिट इज ₹40 फॉर डिलीवरीज अप टू 2000 यूनिट्स। मतलब जब तक आपका ऑर्डर साइज 2000 यूनिट्स होगा, आपकी परचेज प्राइस, यूनिट प्राइस कितनी होगी? ₹40। A 5% discount is offered by the supplier on the whole order where the deliveries are between 2001 to 4000 units. तो जो आपका 40 रुपए का यूनिट प्राइस है उस पे 5% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 38 रुपीज हो जाएगा अगर आपका ऑर्डर साइज 2001 से 4000 यूनिट्स है तो। ओके, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर 38 रुपीज आएगा? एग्री करते आप? लेकिन फोर्थ प्रपोजल में नहीं आएगा, क्योंकि फोर्थ प्रपोजल में ऑर्डर साइज जो है वो 4800 है, और ये 5% का डिस्काउंट 4000 ऑर्डर तक है, एंड 10% ऑन द टोटल ऑर्डर्स फॉर डिलीवरीज इन एक्सेस ऑफ 4000 यूनिट्स। और अगर आपका ऑर्डर साइज 4000 एंड अबव है तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये 10% 40 रुपए पे, मतलब 36 रुपीज। तो फॉर लास्ट टू प्रपोजल प्राइस पर यूनिट विल बी ₹36 पर यूनिट। चेक करिएगा। ओके, ईच परचेस ऑर्डर इंकर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ ₹250। ये क्या हो गई बेटा जी? ये हो गई हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड स्टोरेज कॉस्ट इज 12.5 पर यूनिट ऑफ एवरेज क्वांटिटी हेल्ड। ये हो गई हमारी कैरिंग कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हमने देखा था, उसमें तीन चीजें आती है, बेसिक कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। बस ये तीनों चीजों को एक साथ स्टेटमेंट में हमें पुटअप करना है और हमें वैल्यूज निकालनी है। तो क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया, यहां पर बेसिक डेटा हमारा कंपाइल हो जाता है। अब हम ये तीन कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली कॉस्ट होती है ए, बेसिक कॉस्ट। बेसिक कॉस्ट का मतलब क्या है? मेरा एनुअली कितना कंजम्पशन है मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर यूनिट। फॉर एग्जांपल इन प्रपोजल 1 9600 मल्टीप्लाइड बाय 40, प्रपोजल 2 में भी 9600 मल्टीप्लाइड बाय 40। पर सर 9600 क्यों ले रहे हैं? यहां तो ऑर्डर साइज 400 है। मार हाथ से खाना पसंद करोगे या शब्दों से पसंद करोगे? सर आपकी मार भी हमें प्यार के समान लगती है। फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ, मार खाओगे? हाँ सर खाएंगे। नहीं बेटा, एनुअली कितना डिमांड है? टोटल 9600 मल्टीप्लाइड बाय 40 रुपीज, तो टोटल बेसिक कॉस्ट तो टोटल की निकलेगी 3,84,000 रुपीज। आप अगर चाहें तो ये कैलकुलेशन सभी के लिए लिख सकते हैं, आई रियली हैव नो प्रॉब्लम। है ना? अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क भी होने वाला है। थर्ड प्रपोजल में प्राइस डिक्रीज हो रही है, इट बिकम्स 3,64,800। फोर्थ प्रपोजल में और डिक्रीज हो रही है। फिफ्थ प्रपोजल में
₹36 ही है, इसलिए प्राइस सेम रहेगी। बी, टोटल ordering cost. You know number of orders, we have already calculated. Cost per order is 250. Okay, so 250 24 equals to, it comes to 6,000 rupees. If someone don't know how you got 6,000, ऐसी तो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, but still if that's the case you can write down into bracket. Okay, total carrying cost. कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कक पुप्पा। अब कक पुप्पा यहां परसेंटेज में नहीं दिया, यहां कांस्टेंट दिया। अगर परसेंटेज होता है तो बेसिक कॉस्ट इनटू दैट परसेंटेज होता है, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12.5 आप देख रहे हैं कैरिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है। और अब हम लेंगे टोटल कॉस्ट। दैट्स ऑल। क्वेश्चन सॉल्व करते करते दिमाग में आ रहा था कि क्या तापड़िया भी ऐसे ही कॉलम्स बनाकर इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल करता होगा। शायद हाँ शायद ऐसे ही कुछ करता होगा। लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स, ये उसका पर्सनल मैटर है, पर्सनल ही रहने देते हैं। बर्थडे है इसका तापड़िया का आज, सीरियसली तापड़िया का बर्थडे आज।
Sir, yes sir. Conclusion: if his order size is big, number of orders less, cost less, carrying cost is too high. Yes, ये तो हमने ओजस्विनी हमने देखा था इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। भाई साहब, तापड़िया जी का बर्थडे, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो आज नेशनल हॉलीडे होना चाहिए था फिर। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो तापड़िया जी। भगवान श्री कृष्ण के बाद अगर ऐसी रासलीला रचने वाले कोई और नागरिक का इस धरती पे जन्म हुआ है, कोई और महाप्रतापी इंसान का इस धरती पे जन्म हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप है, माननीय आदरणीय श्री 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 अथर्व जी तापड़िया। बहुत खुशी हुई कि आप हमारी इस पापी धरती पर आए और आपने इस धरती पर आकर कुछ कुछ मतलब ज्यादा नहीं, 3-4 पापों को ही आपने कम किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आप एक बहुत ही उच्चतम दर्जे वाले इंसान हैं। भाई साहब स्पीच हो रही है जबरदस्त वाली। यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अथर्व भाई, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको, सपरिवार जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए तापड़िया जी से बात करते हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। तापड़िया एंथम प्ले करें। Good morning, sir. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Thank you so much, sir. भाई साहब कौन से शहर में जन्म हुआ था आपका? पावन धरती क्या है वो? Sir, Akola. Akola. महाराष्ट्र के अकोला में आपका जन्म हुआ था। भाई साहब अमेजिंग है यार, अमेजिंग। क्या प्लान्स है सर आज के फिर आपके? सर कुछ नहीं, पढ़ाई कर रही है जो है पापा। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। ऐसा मीम कोई नहीं बनाएगा जिसमें शाहरुख खान की जगह अथर्व तापड़िया का फोटो और शिल्पा शेट्टी की जगह किसका फोटो आप जानते हैं, पर ऐसा मीम नो, कोई नहीं बनाएगा। बहुत बढ़िया। ऐसा बर्थडे गिफ्ट नहीं देते भाई हमारे दोस्तों को, ऐसे नहीं करते भाई। पर अथर्व आपको कैसे लगता है, आप इतने फेमस हो गए उस बैच में, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? सर सब आपकी क्रेडिट से सर इतना फेमस मेरे करने के लिए। क्रेडिट्स। ओ भाई साहब, अमेजिंग अमेजिंग। चलिए बहुत बढ़िया, बस, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से ग्रो करो, अच्छे से ग्लो करो। बहुत उम्मीदें हैं आप सब लोगों से, है ना, सभी लोगों से। सर चलो ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू सर। देखो मैंने नहीं कहा कि तापड़िया के अलावा किसी और का फोटो वहां लगाना है। ऐसे बैठे बैठे चिंगारी किसी को लगी और फालतू लिख रही है, और ताश की बात जिसने भी मानी वो पिटेगा। भाई साहब ऐसा क्या है, मतलब मैंने थोड़ी बोला था कि इसके साथ उसकी फोटो लगानी है, मैं तो मतलब सीरियसली। अमेजिंग, क्लियर हुआ सभी को क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन है, फटाफट इंडेक्स में जाइए, पोस्ट कीजिए। मजे ले लिया आज आप लोगों ने मेरे यार, मेरी पूरी प्लानिंग की बैंड बजा दी आज आप लोगों ने। कोई बात नहीं, मौका मुझे भी मिलेगा, डोंट वरी, करारा जवाब भी दूंगा मैं और मौका भी दूंगा मैं, कोई बात। ओके, गिव क्रॉस रेफरेंसिंग ओवर हियर एंड राइट डाउन द नंबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपका आज का होमवर्क होगा। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं, नहीं तो बड़ी सिस्टमेटिकली आप इसको भी मेरा कल क्लास वर्क बना देंगे। हो गया आप लोगों, मैं इंतजार करता हूं आप लोगों का हो जाए, उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू करते हैं, नो प्रॉब्लम। जो आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं नहीं, आप कर लो, मैं खेलता हूं, बाद में खेलता हूं आप लोगों के साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अथर्व सबको कह रहा है पढ़ लो पहले। वाह बेटा, खुद ने मजे ले लिए हैं, और जब खुद का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लग गया
तो दूसरों को ज्ञान बांट रहा है, पढ़ लो पहले। ये तो वो वाली बात हो गई कि खुद बेटा सिगरेट पियो और दूसरों को बोलो नहीं सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, नहीं है बेटा, समझ। चलो फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20 की तरह है, बस डेटा थोड़ा मैनिपुलेटेड है, समझना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपको दो चीजें दी गई थी, एक नंबर ऑफ ऑर्डर्स और दूसरा ऑर्डर साइज। क्वेश्चन नंबर 21 में ऐसा नहीं है। X Limited has received an offer of quantity discounts on its material, order of material as under. Try to understand the data properly. Price per ton and ton numbers. मतलब क्या? अगर आपका ऑर्डर साइज 500 टन से कम होता है तो आपको प्राइस पर टन जो ऑफर होगी वो होगी 1200 की, कितनी? 1200 की। इफ योर ऑर्डर साइज इज रेंजिंग बिटवीन 500 टन टू 1000 टन, योर प्राइस इज 1180 टन। मतलब देखो पिछले क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट दिया था, यहां पर आपको आफ्टर डिस्काउंट प्राइस दे दी है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आपका ऑर्डर साइज 1000 से 2000 के रेंज में होता है तो you will be given a price of 1160. If it's 2000 to 3000 you will be given 1140, and if it's 3000 and above you will be giving 1120. The annual requirement for the material is 5000 tons. Now that's very important. A or annual requirement or annual consumption is 5000 ton. Delivery cost is 1200 and the stock holding cost is estimated at 20% of the material cost per annum. Now in this question your carrying cost per unit per annum will change at all the level because it is given as a percentage. So carrying cost is always calculated as a percentage on the unit cost. You are required to advise the purchase department the most economical purchase level. What would be your answer if no quantity discount and price per ton is rupees 1500? मतलब ये जो दूसरा वाला पार्ट है क्वेश्चन का, ये आपको ईओक्यू निकालने के लिए कह रहा है ना। आपका ऑर्डर साइज कितना होगा अगर कोई डिस्काउंट नहीं है और पर टन प्राइस है 1500 रुपीज। मतलब ये दूसरे वाले क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर ईओक्यू निकालना है, क्योंकि ईओक्यू का अजम्पशन क्या है, नो क्वांटिटी डिस्काउंट इज अवेलेबल। लेकिन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर इज यू नीड टू प्रिपेयर अ कंपैरेटिव टेबल लाइक वी प्रिपेयर्ड इन क्वेश्चन नंबर 20। बट सवाल यहां पर ये उठता है कि सर हम इसमें ऑर्डर साइज क्या लेंगे। चलो नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो निकल जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन, जो कि यहां पर दिया है 5000 टन, डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। पर सवाल ये उठता है कि ऑर्डर साइज क्या ले, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में 20 नंबर में ऑर्डर साइज आपको दिया था, चेक कीजिएगा 400, 800, 2400, 4800, 9600। बट इन दिस क्वेश्चन यू आर नॉट गिवन ऑर्डर साइज। What can you do? You are given a class interval. मैं आपको बताता हूँ ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। देखो आपको क्लास इंटरवल दिया है, आप लोएस्ट रेंज को पकड़ लो। जैसे कि 3000 एंड अबव है तो आप 3000 ले लो, 2000 टू 3000 है आप 2000 ले लो, 1000 टू 2000 है आप 1000 ले लो, 500 टू 1000 है आप 500 ले लो। अब लेस देन 500 जो है उसमें आप कुछ भी ले सकते हो। लेने वाला 100 भी ले सकता है, लेने वाला 250 भी ले सकता है, लेने वाला 400 भी ले सकता है। ये सिर्फ ऑर्डर साइज है। क्या है बेटा जी? दिस इज ओनली एंड ओनली ऑर्डर साइज। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये लेवल्स लेकर आपको बनाना पड़ेगा एग्जैक्टली सिमिलर स्टेटमेंट जो भी हमने यहां पर बनाया है, और ये बनाकर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तैयार है सभी लोग? अच्छे से कर लीजिएगा। आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 5 है। मॉड्यूल ने अपने क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट लेवल में 400 टन लिया है। मैं जब नॉर्मली सॉल्व करता हूं मैं 250 टन ले लेता हूं। रीजन बहुत सिंपल है, मेरा एनुअल डिमांड है 5000 टन, और मैं अगर 250 से डिवाइड करता हूं ना मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जैक्टली 20 मिलते हैं, है ना। आप चाहें तो आप 400 भी ले सकते हैं, मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज योर वन ऑफ द 100 होमवर्क्स फॉर टुडे। आई एम पोस्टिंग इट टू योर ट्रैकर। क्वेश्चन नंबर 21, 99 मोर टू गो, नो प्रॉब्लम। करेक्ट? इसको सॉल्व करना है, मॉड्यूल के साथ चेक करना है, कंक्लूजन सबका सेम होगा इररिस्पेक्टिव आप कोई भी लेवल ले। और कल की क्लास में हम फटाफट like in just 1 or 2 minutes we are going to discuss this and we are going to proceed ahead, है ना। ओके बहुत बढ़िया। now let's talk about the safety stock।
व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्टी स्टॉक? सेफ्टी स्टॉक का क्लासिक एग्जांपल मैंने एक तो कल आपको दादी और नानी बताई थी, जो यहाँ पर बंटवा रखती है और यहाँ से पैसे निकाल कर देती है। तो अब सेफ्टी स्टॉक का दूसरा एग्जांपल है हमारी मम्मी। मम्मी जो होती है ना, घर में हर जगह अलग अलग जगहों पर उन्होंने पैसे फैला के रखे होते हैं। शक्कर के डब्बे के पीछे, किचन में अखबार के नीचे, रेफ्रिजरेटर में अगर कवर लगा है तो कवर के साइड के पाउच में, तकिए के नीचे, मतलब कहाँ कहाँ पैसे छुपा रखे होते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स वाले अगर किसी दिन घर में रेड करेंगे ना, तो ब्लैक मनी मिलेगा कि नहीं पता नहीं, पर मम्मी मनी जरूर निकलेगा, ये बात तो पक्की है। यही कारण है कि जब मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट की बंदी की थी ना, तो इस देश की महिलाओं को सबसे बड़ा सदमा पहुंचा था। लिटरली आप देखना, दो ही लोग परेशान थे, एक तो पॉलिटिशियन और दूसरी महिलाएं। दो ही लोग परेशान थे। महिलाएं इसलिए परेशान थी कि अब मेरे पास जो इतना काला धन, महिलाओं के लिए काला धन मतलब क्या, जो पति से छुपा के रखा है पैसा, वो काला धन मैं कहां पे डालूंगी, कहां से निकालूंगी, क्योंकि कन्वर्जन करने के लिए तो आखिर पति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन अब करे तो करे कैसे? पति को आज तक तो बताया नहीं इस काले धन के बारे में, लेकिन अब पति को बताना पड़ेगा काले धन के बारे में। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूं, मोदी जी ने अपने हिसाब से काफी अच्छा काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनकी बड़ी हाई लगी होगी उनको जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ होगा। तो पॉलिटिशियंस और महिलाएं, इन दोनों लोगों को बड़ी गहरी चोट पहुंची है। पर कहीं ना कहीं मम्मी ये जो पैसा छुपा के रखती है अलग अलग जगह पे, काफी बार ये सेवियर होता है। कोई आया है घर पे, कोई ऑर्डर आया है, अमेजोन का ऑर्डर आया है, गैस सिलेंडर वाला आया है, कार वॉशर आया है, जिसको तुरंत पैसा निकाल के देना होता है। और ऐसे सिचुएशंस में देखना, जनरली वॉलेट वगैरह मिलते नहीं आसानी से, और वो बंदा बाहर खड़े खड़े चिल्लाता है, अरे जल्दी दो ना पैसे, कपड़े आयरनिंग करने वाला है वो, जल्दी दो ना पैसे। ऐसे समय में ना मम्मी के ये शक्कर के डब्बे के नीचे रखे हुए पैसे बहुत काम आते हैं। इसको कहते हैं सेफ्टी स्टॉक। Apart from the reorder level that you have decided, maximum usage into maximum lead time, you do ensure that you maintain some bare minimum safety stock. तो रीऑर्डर लेवल के फॉर्मूला में दो टाइप के फॉर्मूलाज होते हैं, एक होता है विद सेफ्टी स्टॉक, एक होता है विदाउट सेफ्टी स्टॉक। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? इट इज इक्वल टू मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब अगर मैं यहां पर इसी फॉर्मूला में, मतलब मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम के फॉर्मूला में ऐड कर देता हूं सेफ्टी स्टॉक, तो मेरे पास एक एडिशनल बफर स्टॉक हो जाता है। मतलब कभी ऐसा अगर हुआ कि मैक्सिमम लीड टाइम से भी ज्यादा टाइम लग रहा है, और वो लग सकता है बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन में क्या कंटिजेंसीज होगी यू कैन नॉट परसीव। जब हम लोग बैंगलोर से इंदौर आ रहे थे, तब आपको पता है कि नेशन वाइड देयर वाज अ स्ट्राइक ऑफ ऑल द ट्रांसपोर्टर्स। स्ट्राइक क्यों थी? बहुत सिंपल कारण था। भारत सरकार ने कहा, हमारी देश की सरकार ने कहा कि भाई हम एक नया कानून लेकर आ रहे हैं हिट एंड रन के ऊपर, कि ये ट्रक वाले जो हिट एंड रन करते हैं, लोगों को मारकर भाग जाते हैं, उसकी वजह से कई लोगों की जानें जा रही है। देखो, एक्सीडेंट्स अनअवॉइडेबल है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एग्रीड है, लेकिन आप उनको मारकर भागो मत। सरकार का ये कहना था कि अगर आपने हिट कर दिया है तो आप वहां रुके, उस पर्सन को जो नेसेसरी मेडिकल फैसिलिटीज देनी है वो दे, तो शायद उसकी जान बच जाए। लेकिन ट्रक वालों की भी बात सही है कि अगर वो रुक गए वहां पे तो वो जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि जो आसपास की जनता है वो आक्रोश में आकर उनको मार देगी। और काफी बार ऐसा होता है, पीपल वैंडलाइजेस द ट्रक्स। So that's what the dispute was. Government imposed a fine of 7 lakh rupees plus an imprisonment up to 10 years. Now that resulted into strike, because of which there were delays. So delays may happen. It may happen. There may be several reasons to it. There is something transported between Pakistan and India. आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि भारत में जो हम प्याज, ऑनियन, कांदा खाते हैं, उसमें से 50 to 60% ऑनियन जो है
वो भारतीय नहीं है, वो या तो पाकिस्तानी है या फिर अफगानी है। मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान इज वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑनियंस एंड पोटैटोज टू इंडिया। इंडिया में इतना कंजम्पशन होता है इन चीजों का। तो सपोज इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान से एक ट्रक भर के निकलता है विद ऑनियंस and you are expecting it to reach to India by whatever date, whatever lead time you've considered. And in between, there is some dispute between India and Pakistan, which is nothing new, it is very much common. And because of that dispute, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट विद एन अलाइन एनिमी इज अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वो ट्रक जो है, उन ट्रकों को जो है सरहद पे रोक दिया जाता है, बॉर्डर्स पे रोक दिया जाता है। नाउ वो ट्रक जो है वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि डिस्प्यूट खत्म नहीं होता, विच में गेट ओवर इन फ्यू आवर्स, few days, few weeks, or at times even few months. Now, in this situation, my dear friends, there is an unusual delay in transportation. So, safety stock is an additional buffer stock which helps you to prevent yourself, to safeguard yourself from such unusual delays. So, in this segment of the topic, we are going to deal with, we are going to understand this is how do we actually calculate this safety stock. And there we are. Let's do these questions one by one. Ready all of you? Question 22, question 23, question number 24. ये तीन क्वेश्चन सेफ्टी स्टॉक पे है, 25, 26 EBC analysis पे, and then we'll complete this topic. So not today, but tomorrow we'll certainly complete this topic, and then we will start with the new topic from Monday, that is the employee cost or labor cost. चलिए शुरू करते हैं. Messrs Tyrotubes trades in four-wheeler tires and tubes. It stocks sufficient quantity of tires of almost every vehicle. बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टायर इंडस्ट्री, और रोटी, कपड़ा, मकान, उसके अलावा टायर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर चीज में यूज होता है। एग्री करेंगे आप? सड़कों पे जितनी गाड़ियां चलती है, पैसेंजर व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल है, मतलब एक छोटे से छोटे रिक्शा से लेकर एक बड़े से बड़े एरोप्लेन तक इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत फाइन इंडस्ट्री है, बहुत अच्छे से ग्रूम कर रही है। इसीलिए मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, MRF has become the first Indian tire company, first Indian company whose share price has crossed 1,50,000 rupees of mark. That is just amazing. MRF है, मिशेलिन है, कुरियर है, सीएट है, ये सारी टायर कंपनी से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करना जरूरी है। देखो बहुत सिंपल है, इन्वेस्टमेंट की मैं टिप्स क्या ही दूं आपको भाई, पर मैं एक सिंपल चीज ये कहूंगा, just look at the products that you are using, look at the usability of that product, look at the quality of that product, look at the fundamentals of that company. So tire is a product which we are using, है ना, जो हम यूज करते हैं, और यूज करते हैं और बहुत जरूरत की चीज है, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो प्रोडक्ट कहीं नहीं जा रहा, वो कंपनी कहीं नहीं जा रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग व्हीकल के टायर का स्टॉक करके रखा है। नाउ इन द ईयर एंडेड 2001-2, द रिपोर्ट of the sales manager revealed that Messrs Tyrotube experienced stock out of tires. कंपनी एक रिपोर्ट बना रही है कि कंपनी ने करंट ईयर में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। तो कंपनी की रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी ने कुछ सिचुएशंस में स्टॉक आउट एक्सपीरियंस किया है। स्टॉक आउट का मतलब होता है जहां पर कस्टमर आपके पास आता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड करने के लिए, और आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है टू केटर दैट डिमांड। आपको कस्टमर को मना करना पड़ता है कि आई एम सॉरी आई डोंट हैव दिस प्रोडक्ट, और कस्टमर वापस चला जाता है। और एक चीज समझ लेना, अगर एक बार कस्टमर आपको छोड़कर किसी और दुकान में चला गया तो शायद वो वापस आपकी दुकान में कभी ना आए। दी स्टॉक आउट डेटा इज एज फॉलोज। तो उन्होंने आपको यहां पर कुछ प्रोबेबिलिटी दी है। ये जो नंबर ऑफ टाइम्स यहां पर दिया है ना दोस्तों, ये नंबर ऑफ टाइम्स कुछ नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी या फिर मैं कहूंगा ऑकरेंसेस, ये आपको यहां पर दिया है। डेटा को समझना, दो बार ऐसा हुआ जहां कस्टमर ने हमसे 100 एक्स्ट्रा टायर्स मांगे। देखो स्टॉक आउट कब होगा,
क्वेश्चन कहता है इट स्टॉक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर्स, इसका मतलब है कंपनी का कुछ एग्जिस्टिंग रीऑर्डर लेवल है। आप समझ रहे, एग्जिस्टिंग रीऑर्डर लेवल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक एग्जिस्टिंग रीऑर्डर लेवल की बात है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई कस्टमर हमसे आता है और हमसे अप टू रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी डिमांड करता है, वी आर नॉट स्टॉक आउट। प्रॉब्लम कब होती है, जब ये डिमांड जो है ये अबाउ आरओएल की गई है, मतलब जितना मैं स्टॉक रखता था उससे ज्यादा तो जितना मैं स्टॉक रखता था उससे ज्यादा 100 टायर्स की डिमांड हुई थी 2 बार। सर पर ऐसा कैसे हो सकता है? एकदम रिलेटेबल एग्जांपल देता हूं। सपोज आपके घर के बाहर कोई किराना दुकान है वो किराना दुकान वाले अंकल जो है वो रोज अपने शॉप पे पाव मंगवाते हैं, पाव भाजी के पाव मंगवाते हैं। सपोज 6 पैकेट वो रोज मंगवाते हैं। अब ये 6 पैकेट उनका क्या है, रीऑर्डर लेवल है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एनालिसिस कि डेली का कितना पैकेट उठता है, क्या होता है, वो रोज के 6 पैकेट मंगवा के रखते हैं। तो उनको लगता है कि भाई मैं 24 घंटे में 6 पैकेट बेच दूंगा, ताकि ना ही मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी रहे ना ही मैं स्टॉक आउट रहूं। आई होप इट इज क्लियर। अब आज आपके घर में बर्थडे पार्टी है और आपको बर्थडे पार्टी में 10 पैकेट लगने वाले हैं। आप अंकल की दुकान पे जाते हैं और दुकान पे जाके उनसे 10 पैकेट का डिमांड करते हैं। अंकल आपको कितने पैकेट्स दे पाएंगे? ओनली एंड ओनली 6 पैकेट्स, but he won't be able to give you 4 additional packets. So can I say that the kirana shopkeeper, the grocery shopkeeper has become stock out with 4 additional packets? Are you getting my point? He was able to give you 6 packets, but he was stock out for 4 packets because there was an unusual demand of 10 packets, which is not happening on a regular basis. It happens once in a while. Exactly same thing they are talking about here, that even though you are maintaining your existing reorder level, you have done all those calculations, maximum usage into maximum lead time, this, that, blah, blah, blah. Even though you have done everything, you are taking every possible care that you don't get stock out. But obviously you cannot cover all the situations to not to go stock out because there may be some unusual demand. So we are talking about those unusual demands. Twice it has happened, only twice it has happened in the entire year. पूरे साल में 2 बार ऐसा हुआ कि कस्टमर ने 100 एक्स्ट्रा टायर्स डिमांड किए थे, हम नहीं दे पाए। 5 times it happens customer demanded 80 extra tires and we couldn't fulfill their demand. 10 times it happened that customer demanded additional 50 tires over and above ROL and we couldn't fulfill their demand. 20 times they've demanded 20 extra tires. 30 times they demanded 10 extra tires, and 33% of the time we were not stock out. Zero का मतलब क्या है? We were not stock out. Mrs. Tyro Tube loses rupees 150 per unit due to stock out. अगर एक बार हम स्टॉक आउट होते हैं तो हम 150 रुपए लूज करते हैं। मिसेस टायरो ट्यूब लूजेस रुपीज 150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। 150 पर यूनिट, ये डेटा आपको ध्यान में रखना है, कहीं ना कहीं सेव करके रखना है माइंड में। 150 रुपए पर यूनिट, ओके। एंड स्पेंड्स रुपीज 50 पर यूनिट ऑन कैरिंग द इन्वेंट्री एंड स्पेंड्स रुपीज 50 पर यूनिट ऑन कैरिंग द इन्वेंट्री। अगर आप इन्वेंट्री को कैरी करते हैं तो आप 50 रुपए एक्स्ट्रा आपको खर्चा लगता है। प्रॉब्लम है। Just 1 minute. हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। हाँ सब ठीक है। हेलो 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 हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक चेक। ऑल ऑफ यू, इज इट फाइन नाउ? नो। हेलो हेलो हेलो, hello 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 hello, mic check. Now it's fine. Hello 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 hello, mic check mic check. Okay, perfect. Now so अगर आप एक्स्ट्रा टायर रखते हैं तो हर एक टायर पे 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा कैरिंग कॉस्ट लगती है, और अगर आप स्टॉक आउट होते हैं तो हर एक टायर पे 150 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको
सिंपल है ना, अगर स्टॉक आउट कॉस्ट 150 है और स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट 50 है, मतलब 100 रुपए ज्यादा खर्चा होगा अगर मैं स्टॉक आउट होता हूं तो। सर एक काम करो ना, पूरे के पूरे 100 टायर्स का एक्स्ट्रा का स्टॉक रख लो, लेट अस हैव द सेफ्टी स्टॉक ऑफ 100 टायर्स ओवर एंड अबाउट रीऑर्डर लेवल। हरकत नहीं, बट बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी भी तो देख। साल में सिर्फ 2 बार ऐसा होता है, साल में सिर्फ 2 बार ऐसा होता है कि 100 टायर्स एडिशनल टायर्स की डिमांड होती है। इट हैपेंस ओनली एंड ओनली 2 टाइम्स। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। कम टू योर रजिस्टर्स, क्वेश्चन 22/8/2.22। Just have some patience, wait, let me design a format for you. एक स्टेटमेंट बनाते हैं, अलग अलग लेवल का सेफ्टी स्टॉक, फिर उन सभी लेवल्स का स्टॉक आउट कॉस्ट, उन सब लेवल का कैरिंग कॉस्ट और फिर टोटल कॉस्ट। जिस सेफ्टी स्टॉक लेवल पे मेरी टोटल कॉस्ट सबसे कम होगी वो मेरा आंसर होगी, एज सिंपल एज दैट। करेक्ट। नाउ let us start from an increasing trend. If I'm not having any safety stock, if I'm not having any safety stock, 33.33% times is such situation, no safety stock is required. Stock of data, no safety stock, 33% times. मतलब मेरा जो existing reorder level है उससे मेरा काम हो जाता है 33% situations में। ओके, तो पहली probability मैं यहाँ पर लेता हूँ, no safety stock। फिर मुझे कंपेयर करना है, व्हाट इफ आई मेंटेन एन एडिशनल सेफ्टी स्टॉक ऑफ 10 यूनिट्स, एडिशनल सेफ्टी स्टॉक ऑफ 20 यूनिट्स, मतलब जितना जितना मैं स्टॉक आउट हो रहा हूँ उतना उतना डेटा मुझे मेंटेन करना है। 50, 80 एंड 100, 50, 80 एंड 100। तो ये अलग अलग लेवल का मुझे करना है कंपैरिजन। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अपने दिमाग में एक चीज फिट कर लेना, सेफ्टी स्टॉक जो होता है दिस इज ओवर एंड अबाउ ROL, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ROL। रीऑर्डर लेवल से उसके अलावा मेंटेन किया जाता है। तो रीऑर्डर लेवल पे तो मैं इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट ऑलरेडी इनकर कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर अब मैं एडिशनल यूनिट्स अपने पास रखता हूँ तो वो एडिशनल यूनिट्स के लिए कुछ एडिशनल कॉस्ट मुझे इनकर करनी होगी। इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। यहां तक सबका हुआ है तो रुक जाइए एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट।
चलिए आगे। तो खांसी से परेशान हो गया, डस्ट एलर्जी की वजह से। Still lot of work is going in the office. Check out blogs. Now, मैं 2 फिगर से स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, डू यू एग्री विद दिस और नॉट। थिंक अबाउट इट। ये 2 जगह पे मैंने जो जीरोस लिखे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं, और हाँ तो इसका मतलब क्या है, और ना तो क्यों नहीं। जवाब आपके पास होना चाहिए, थोड़ा दिमाग चलाओ। आज ये एक ही क्वेश्चन होगा, चलेगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं बताने की। कल वैसे भी लास्ट क्लास होगा इस टॉपिक का, डाउट्स भी होंगे तो आप लेकर आइएगा। ये फिगर का मतलब क्या है, अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये फिगर का मतलब क्या है, अगर मेरा सेफ्टी स्टॉक 0 है तो मेरी एडिशनल कैरिंग कॉस्ट जो होगी, आप चाहे तो यहाँ एडिशनल वर्ड लिख सकते हैं, मेरी एडिशनल कैरिंग कॉस्ट 0 होगी। लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि जब मैं कोई एक्स्ट्रा यूनिट कैरी ही नहीं कर रहा हूँ तो व्हाई विल आई इनकर सम एडिशनल कैरिंग कॉस्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब मैं ये 0 का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, व्हेन माय एडिशनल सेफ्टी स्टॉक इज 0 माय एडिशनल कैरिंग कॉस्ट विल बी 0। लेकिन जब मैं सेफ्टी स्टॉक 100 का रखता हूँ तो मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट 0 होगी, बिकॉज उससे ज्यादा का तो डिमांड ही नहीं होता है। On the basis of my past sales demand pattern, customer demand pattern, I understand that the maximum additional demand is of 100 units. So when maximum additional demand is of 100 units, there is any rare probability that I will go stock out. There is no probability. So my stock out cost is 0. I hope you interpreted this data very well. Correct? Now we'll come to the second easiest data. This was the second easiest data. The question says that you have to spend rupees 50 per unit on carrying an additional inventory. Okay, on carrying an additional inventory. तो अगर मैं 10 यूनिट्स एडिशनल कैरी करता हूँ तो 50 रुपए के हिसाब से 500 रुपए मुझे एडिशनल इनकर करना पड़ेगा। डू यू एग्री विद मी? अगर मैं 20 एडिशनल यूनिट्स कैरी करता हूँ तो 50 रुपए के हिसाब से 1000 मेरी एडिशनल कैरिंग कॉस्ट होगी। अगर मैं 50 यूनिट्स कैरी करता हूँ एडिशनल तो 50 रुपए के हिसाब से 2500 विल बी माय एडिशनल कैरिंग कॉस्ट। अगर मैं 80 यूनिट्स कैरी करता हूँ तो 4000 रुपीज विल बी माय एडिशनल कैरिंग कॉस्ट। और अगर मैं 100 यूनिट्स एडिशनल कैरी करता हूँ तो 100 यूनिट्स इनटू 50 rupees, that will be 5000 will be my additional carrying cost. Check all of you. Do you agree with this, all of you? Do you agree with this, all of you? Check all of you. ये भी क्लियर है? अब पूरे क्वेश्चन का फोकस आता है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे, और वो एक पॉइंट है कि मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी होगी। हाउ मच विल बी माय स्टॉक आउट कॉस्ट? हाउ मच विल बी माय स्टॉक आउट कॉस्ट? और ये हम लोग कैसे निकालेंगे? यहां तक क्लियर है? तो मैं नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। See, total cost is nothing but it is simple summation of the stock out cost and the additional carrying cost. Can I write this figure over here as 5000 rupees for this particular level? Check all of you. Check all of you. ये भी क्लियर है? मतलब अब कुल मिलाकर घूम फिरकर हमें कितनी फिगर्स निकालनी है? 1 2 3 4 and 5. यहां तक क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलो मैं आगे। नाउ आई वांट full concentration from everyone because
चाहिए, बिल्कुल 100% कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर चाहिए। मैं यहाँ पर आपके सामने निकालने जा रहा हूँ स्टॉक आउट कॉस्ट। अगर आपका सेफ्टी स्टॉक 0 है तो स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी होगी? मुझे सबका फोकस चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, 1 और 2 में एक्सप्लेन करूंगा, 3, 4, 5 आप सॉल्व करेंगे। अगर मेरा कोई भी सेफ्टी स्टॉक नहीं है, कोई भी सेफ्टी स्टॉक नहीं है, इसका मतलब क्या है, मैं सिर्फ रीऑर्डर लेवल पे ऑपरेट करता हूं, तो 33% टाइम तो मैं स्टॉक आउट नहीं हो रहा हूं। मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है, मेरी ऑकरेंस क्या है, 33% टाइम्स आई एम नॉट स्टॉक आउट। मेरा कस्टमर जब आ रहा है 1/3 ऑर्डर्स में प्रोसेस कर पा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग स्टॉक आउट, तो मेरी कोई स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं लग रही है। लेकिन 30% टाइम्स ऐसा हो रहा है कि कस्टमर एडिशनल 10 यूनिट्स डिमांड करता है और ये 10 यूनिट्स का मैं ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाता हूं एंड दैट इंकर्स माय स्टॉक आउट कॉस्ट। तो 10 एडिशनल यूनिट्स इनटू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच एडिशनल डिमांड, इट इज 30%। एक सेकेंड, कस्टमर 10 एडिशनल यूनिट मांगता है, मैं उसको कुछ भी नहीं दे पाता हूं क्योंकि एट नंबर 1, कोई नहीं लिखेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, at number 1 my safety stock is 0. How much is my safety stock? 0. तो कस्टमर मुझसे 10 एडिशनल यूनिट मांगता है, मेरे पास है ठेंगा, मैं कुछ नहीं दे पाता हूं, तो मेरा सेफ्टी स्टॉक हो गया 0। तो आई एम स्टॉक आउट बाय 10 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स ऑकरेंस इज 30%। तो इफेक्टिवली एनुअलाइज्ड मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हुए जिससे मैं स्टॉक आउट हुआ, 10 into 0.3 that becomes 3 units, and for every unit for which I am stock out, I am incurring a stock out cost of 150 rupees. That means effectively my annualized stock out cost for this additional demand is 450 rupees. 20% times it is happening that customer is demanding 20 additional units. Okay, no problem. 20 units की demand minus how much is my safety stock? 0. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 20% है और स्टॉक आउट कॉस्ट कितना है, 150 है। 20 एडिशनल यूनिट्स कस्टमर ने मांगे, आई वांट यू टू टेक ऑन कैलकुलेटर फिगर ऑफ 20 माइनस माय एडिशनल सेफ्टी स्टॉक इज 0, सो आई एम स्टॉक आउट बाय 20 यूनिट्स। लेकिन मैं सिंपली ये 20 को 150 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी भी तो मुझे देखनी पड़ेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, सिर्फ 20%। मतलब इफेक्टिवली आई एम गेटिंग स्टॉक आउट बाय 4 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 150 रुपीस, दैट गिव्स यू 600 रुपीस। There is 10% probability of me going stock out or me getting an additional demand of 50 units. Now, when I get an additional demand of 50 units, since I am not maintaining any safety stock, I am stock out by 50 units multiplied by the probability is 10%. That means effectively I am stock out by 5 units multiplied by 150 rupees. That gives me amount of 750 rupees. Check all of you. There is a very remote possibility, only 5%, where the customer demands additional 80 tires. When customer comes and demands additional 80 tires, and since I am not maintaining any safety stock, I am going stock out completely, but the probability is just 5%. So 80 into 5%, that means only 4 tires multiplied by stock out cost is 150. I am incurring a stock out cost of 600 rupees. And lastly, customer demanding 100 additional tires with no safety stock. I am stock out with entire 100 tires, but the probability for this is very scarce. It's only and only 2%. That means effectively I am stock out by 2 tires multiplied by stock out cost 150. That gives you 300. Now if I take this total, this becomes 2700. So my stock out cost if I don't maintain any safety stock is 2700 plus additional carrying cost is 0, so total is 2700. तो अब आपके पास दो एक्सट्रीम आंसर्स हैं। पहला एक्सट्रीम है कि अगर मैं कोई सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करता हूं दोस्तों तो मेरी टोटल कॉस्ट है 2700 रुपए। अगर मैं पूरा 100 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करता हूं तो मेरी टोटल कॉस्ट है 5000। आंसर कहीं इन दोनों के बीच में छुपा होगा।
कैलकुलेट करेंगे। आई वांट एवरीवन टू कंसंट्रेट। 2 नंबर की फिगर है, 2 नंबर की फिगर के अंदर आप सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन कर रहे हैं। हाउ मच इज द सेफ्टी स्टॉक? 10 यूनिट्स। ठीक है, मतलब कितनी भी डिमांड हो, वो पूरी की पूरी डिमांड में से 10 यूनिट आप दे सकते हैं। अप टू 10 यूनिट्स यू कैन केटर दैट डिमांड। नाउ अंडरस्टैंड, आपसे कितनी कितनी यूनिट्स की एडिशनल यूनिट्स की डिमांड होगी। कम बैक टू द क्वेश्चन। 33% टाइम नो एडिशनल यूनिट, तो आप उसके लिए उस 10 यूनिट को होल्ड करके रखेंगे जिसकी होल्डिंग कॉस्ट आपने ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडर कर ली है। 30% टाइम्स 10 एडिशनल यूनिट्स। अब समझना 10 एडिशनल यूनिट्स की डिमांड हो रही है, क्या आप वो डिमांड पूरी कर सकते हैं? आंसर है हाँ, क्योंकि आप एडिशनल 10 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करें। मैं फिर से कह रहा हूं, सेफ्टी स्टॉक का मतलब होता है ओवर एंड अबव रीऑर्डर लेवल। आपका जो भी रीऑर्डर लेवल है वो तो आप फुलफिल कर ही पा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर 10 यूनिट की डिमांड होती है तो क्या आप पूरी कर सकते हैं? हाँ, मतलब इस सिचुएशन में भी आप स्टॉक आउट नहीं हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में ये कॉस्ट थी, यहां पर आपकी ये कॉस्ट नहीं है। इसके बाद आपका डिमांड पैटर्न कहता है कि 20 यूनिट्स की एडिशनल डिमांड जनरेट हुई है। ओवर एंड अबव योर ROL द कस्टमर डिमांडेड 20 एडिशनल यूनिट्स। टेल मी गाइस, ये 20 में से कितने यूनिट्स आप दे सकते हैं, एक्स्ट्रा यूनिट दे सकते हैं? वो पाव भाजी लेने के लिए, पाव लेने के लिए भैया की दुकान पे गए थे, भैया से आपने मांगे 10 पैकेट, भैया ने आपको दिए 6 पैकेट, तो वैसे ही आप 20 में से 10 उसको दे देंगे। मतलब एक्चुअली आप स्टॉक आउट जो है वो कितने के लिए है? 10 के लिए। मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी 20% मल्टीप्लाइड बाय 150, तो 10 into 20% into 150 that becomes 300 rupees स्टॉक आउट कॉस्ट। सर ये 20 माइनस 10 क्यों किया? वापस समझो, कस्टमर ने डिमांड किए थे 20 यूनिट्स, आपके पास 10 यूनिट्स थे तो आपने 10 यूनिट्स दे दिए, तो रियली स्पीकिंग आप स्टॉक आउट कितने यूनिट से हुए? कितने यूनिट्स नहीं दे पाए? 10 यूनिट। तो आपकी जो एडिशनल कॉस्ट लग रही है ना, स्टॉक आउट कॉस्ट, वो उन 10 यूनिट्स पे लगेगी। नेक्स्ट, कस्टमर ने डिमांड की एडिशनल 50 यूनिट्स, आप कितने दे पाएंगे? ओनली अप टू द सेफ्टी स्टॉक लेवल 10 यूनिट्स, मतलब यू बिकेम स्टॉक आउट बाय 40 यूनिट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज ओनली 10% multiplied by 150. So 40 into 10% into 150, you are going stock out cost of 600 rupees. Customer demanded additional 80 units, you are giving 10 units, you are stock out by 70 units, multiplied by probability is 5%, multiplied by stock out cost is 150. 70 into 5% into 150. प्लीज डोंट डू राउंडिंग ऑफ, नहीं तो कहोगे 3.5 को राउंड ऑफ करते हैं। आप एब्सोल्यूट फिगर लीजिए 525. लास्ट इज 100 एडिशनल यूनिट्स डिमांडेड, 10 यूनिट्स यू हैव केटर्ड, 90 इज स्टॉक आउट, प्रोबेबिलिटी इज 2%, मल्टीप्लाइड बाय 150. 90 into 2% into 150, that gives you 270. Now you simply take total 11695. I take this 1695 over here, 1695 plus 500. If you see, your cost is coming down. Your cost is coming down. That means if you maintain an additional safety stock of 10 units, you are actually saving money. Cost save is nothing but it is your income, it's your earning, right? So if you are saving, if you are maintaining a safety stock of additional 10 units, you are able to cater some demand, even though you are incurring some additional carrying cost, but your stock out cost is going down. Check all of you. Is this clear? Pakka? 100%. अब आप करेंगे यही कैलकुलेशन 3, 4, 5 के लिए। यही कैलकुलेशन आपको करना है 3, 4, 5 के लिए। मैं 2-3 मिनट रुकता हूँ, फिर मैं भी सॉल्व करूंगा क्योंकि समय कम बचा है क्लास खत्म होने में। मैं भी सेम कैलकुलेशंस करूंगा,
2-3 मिनट रुक के, जब तक मैं ट्रैकर अपडेट कर देता हूँ। अरे बेटा आंसर्स मत लिखो, आप सॉल्व कर लो फटाफट। किसी को भी ये चैप्टर में कोई भी डाउट है, आप कल लेकर आइएगा। कल हम बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट करके वी विल डू डाउट सॉल्विंग सेशन। जो भी प्रॉब्लम होगा आई विल टेक केयर ऑफ दोस प्रॉब्लम्स। बहुत ब्यूटीफुल चल रहा है ये बैच, सीरियसली। आपका तो नहीं पता, मेरा टीचिंग प्लेजर जो है ना बहुत हाई है इस बैच में। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन नंबर 3, है ना। लेट मी एक्सप्लेन नंबर 3. Number 3 is where you are maintaining safety stock of additional to 20 units. 20 units, है ना। You have to find out the stock out cost. Now understand, ये पहले वाला तो पॉइंट लिखने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो अब मैं जो स्टॉक आउट होने वाला हूं वो 50 के ऊपर ऑर्डर्स में, एक्चुअली 20 - 20 भी लिखने का कोई सेंस बनता नहीं है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये तो 0 ही रहेगा यहाँ पर। चेक करो। और भी कम आ गया है ना। विद एडिशनल 20 यूनिट्स योर कॉस्ट इज फर्दर गोइंग डाउन। -50 वैसे लिखने की जरूरत नहीं है।
यूनिट्स मेंटेन करता हूँ तो देखना 80 माइनस 80 भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधा 100 की डिमांड होगी, उसमें से 80 यूनिट्स मैं दूंगा, 20 यूनिट का स्टॉक आउट, प्रोबेबिलिटी है 2% इंटू 150 रुपीज, तो 20 यूनिट्स इंटू 2% इंटू 150 रुपीज, दैट इज जस्ट एंड जस्ट 60 रुपीज. So stock out cost over here is just 60 rupees, but even though stock out cost is less, but my stock holding cost is too much, so this becomes 4060. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या कहा है, determine the optimum safety stock level, तो आप यहाँ पर कंक्लूजन लिखेंगे, it is most economical to have safety stock of how many units? 20 units. Check all. It is most economical to have safety stock of 20 units. Check all of you. That's all. हो गया question. Done. It is most economical to have safety stock of 20 units. Check all of you. आया मजा सभी को? पक्का? क्लियर? एक बार इस क्वेश्चन को वापस प्लीज सॉल्व कीजिएगा. मेरी तरफ से आज का आपका जो होमवर्क है वो है, चलिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21. That's all homework from my side. Please visit the tracker. मैंने ट्रैकर अपडेट करके रखा है, कल का भी सेशन मैंने अपडेट कर दिया है. कल हम लोग होमवर्क चेक करेंगे 2 मिनट में, क्योंकि मॉड्यूल का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. सेफ्टी स्टॉक पे 2 और क्वेश्चंस करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 23 जो पुराने स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था, आपके स्टडी मटेरियल से हटा दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 24 सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन है, वाटर प्यूरिफायर वाला जो मैं आपसे कह रहा था. फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा द कांसेप्ट ऑफ ABC एनालिसिस. विल डू क्वेश्चन नंबर 25 26 टू वाइंड अप दिस टॉपिक. आपके जो भी डाउट्स होंगे, ब्रिंग अप योर डाउट्स, आई विल टेक दोस डाउट्स टुमारो. थैंक यू सो मच. जाने से पहले कहूंगा सिर्फ